दोस्तों, आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड है। लेकिन इसी चमकते भारत के पीछे एक डरावना सच छिपा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस युवा को देश का भविष्य कहा जाता है, वो आज सड़कों पर क्यों है? क्यों उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर दिल्ली तक का युवा गुस्से से लाल है? कभी नीट परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, तो कभी रेलवे की भर्तियों के लिए युवाओं को सालों साल इंतजार करना पड़ता है। क्या यह गुस्सा सिर्फ एक परीक्षा के लीक होने का है, या इसके पीछे कोई गहरा पुराना या सिस्टमैटिक फेलियर है? आइए आज के वीडियो में इसे बहुत ही गहराई से फैक्ट और डेटा के साथ समझते हैं। जब हम किसी देश के विकास की बात करते हैं तो हम केवल जीडीपी के नंबर देखते हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई अलग होती है। आज भारत का युवा किसी एक सरकार या किसी एक पार्टी से नाराज नहीं है। उसका गुस्सा इस देश के पूरे इकोसिस्टम से है। वो इकोसिस्टम जो कहता है कि तुम दिन रात पढ़ाई करो, कोचिंग में लाखों रुपए फूंक दो, हम तुम्हें एक बेहतर कल देंगे। लेकिन जब वो कल आता है तो पता चलता है कि जिस पेपर के लिए उसने अपनी रातों की नींद खराब की, वो पेपर तो चंद रुपए में बाजार में बिक चुका है। आज हम भावनाओं में बहकर बात नहीं करेंगे। हमारे देश का युवा आखिर इस कदर हताश और आक्रोशित क्यों हो चुका है? चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बड़े मुद्दे से, बेरोजगारी। सरकार कहती है कि देश की कुल बेरोजगारी दर घटकर 3.2% से 5.5% आ चुकी है। सुनने में यह आंकड़ा बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन रुकिए, जब आप इस डेटा की परतें खोलेंगे तो आपको असली डरावनी तस्वीर दिखेगी। हालिया सरकारी PLFS और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 15 से 25 साल के युवाओं के बीच बेरोजगारी दर 40% के करीब पहुंच गई है। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देश में अनपढ़ लोगों को तो फिर भी छोटा मोटा काम मिल जाता है, लेकिन जो युवा डिग्री लेकर बैठा है उसके लिए नौकरी ही नहीं है। इतना ही नहीं, भारत के 25% युवा नीट कैटेगरी में आते हैं, यानी नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। ये वो युवा हैं जो ना तो पढ़ाई करते हैं, ना कोई नौकरी कर रहे हैं और ना ही किसी स्किल की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये पूरी तरह से निराश होकर घर बैठ चुके हैं। दोस्तों, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताती है कि 7% से भी कम पुरुष ग्रेजुएट को डिग्री मिलने के 1 साल के भीतर कोई परमानेंट सैलरी वाली नौकरी मिल पाती है। अब आप ही सोचिए, जो युवा लाखों रुपए लेकर डिग्री पूरा करता है, जब उसे नौकरी नहीं मिलती तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। अभी तक जो डेटा बताया वो राष्ट्रीय स्तर का है। अब जरा राज्यों की स्थिति देखिए। भारत के कुछ राज्यों में जैसे हरियाणा, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में युवाओं की स्थिति और भी बदतर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डेटा के अनुसार कई राज्यों में युवा बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि नौकरियां 2 तरह की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। भारत का 90% से ज्यादा वर्क फोर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करता है, जहां ना तो कोई सोशल सिक्योरिटी है और ना हेल्थ इंश्योरेंस और ना ही नौकरियों की कोई गारंटी है। जब सरकार कहती है कि हमने रोजगार दिया, तो उसमें अक्सर गिग इकोनॉमी जैसे जोमेटो, स्विगी के डिलीवरी बॉय या ओला उबर के ड्राइवर शामिल होते हैं। एक इंजीनियर या पोस्ट ग्रेजुएट युवा जब मजबूरी में डिलीवरी बॉय का काम करता है तो अपनी जीविका तो चला लेता है, लेकिन जो उसके अंदर का स्वाभिमान है वो धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगता है। अब बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने इस गुस्से को बारूद बना दिया, पेपर लीक। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत के परीक्षा सिस्टम का जो हाल हुआ है, उसे देखकर किसी भी सभ्य समाज का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। हाल ही में नीट परीक्षा को लेकर जो बवाल हुआ, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 20 लाख से ज्यादा छात्र जिन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, उनके सपने को चंद माफियाओं ने चंद रुपए के लिए बेच दिया। क्या यह सिर्फ एक बार हुआ? बिल्कुल नहीं। एक डेटा के मुताबिक पिछले 5 सालों में भारत के अलग अलग राज्यों में 70 से ज्यादा सरकारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। इससे लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भविष्य सीधे तौर पर प्रभावित हुआ। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई। राजस्थान में रीट का पेपर लीक हुआ। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला तो कोई भूल ही नहीं सकता, जब एक युवा 3 साल तक एक कमरे में बंद रहकर दलिया खिचड़ी खाकर परीक्षा की तैयारी करता है और परीक्षा के दिन पता चलता है कि पेपर टेलीग्राम में 500 रुपए में बिक रहा था, तो सोचिए उस पर क्या गुजरी होगी। इस पेपर लीक के पीछे के क्रोनोलॉजी को समझिए। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये एक अरबों रुपए का संगठित उद्योग है। इसमें कोचिंग सेंटर के मालिक
प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी, सरकारी अधिकारी और कभी कभी राजनेता भी शामिल होते हैं। इस सिंडिकेट के मुख्य 3 नुकसान होते हैं। एक गरीब या मध्य वर्गीय परिवार अपने बच्चे को कोटा, प्रयागराज या पटना जैसे शहरों में पढ़ने के लिए अपनी जमीन गिरवी रखता है या लोन लेता है। जब परीक्षा रद्द होता है तो फॉर्म की फीस, आने जाने का किराया और कोचिंग की फीस सब पानी में मिल जाती है। एक वैकेंसी आने में 4 साल लगते हैं। पेपर लीक होने पर परीक्षा रद्द होती है, फिर मामला कोर्ट में जाता है और जब तक परीक्षा दोबारा होती है तब तक कई युवाओं की उम्र सीमा पार हो जाती है। ये बिना परीक्षा दिए ही रेस से बाहर हो जाते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि युवाओं का मेरिट और ईमानदारी से भरोसा उठ जाता है। उसे लगने लगता है कि बिना पैसे या जुगाड़ के इस देश में नौकरी पाना असंभव है। यही अविश्वास गुस्से को जन्म देता है। इस गुस्से का एक और पहलू है जो सीधे तौर पर हमारे युवाओं की मानसिक स्थिति से जुड़ा है। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री आज अरबों रुपए का बिजनेस बन चुकी है। कोटा जैसी जगह जिसे शिक्षा की काशी कहा जाता था, आज वो सुसाइड हब के रूप में बदनाम हो रही है। एनसीआरबी के हालिया एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट के आंकड़े इतने भयानक है कि आप चौंक जाएंगे। डेटा के मुताबिक भारत में पिछले 1 दशक में छात्र आत्महत्याओं के मामले में 65% से अधिक की वृद्धि हुई। 2014 में जहां 8,000 छात्रों ने आत्महत्या की, वहीं हाल के वर्षों में यह संख्या 14,000 प्रतिवर्ष को पार कर गई है। इसका मतलब है कि भारत में हर दिन लगभग 35 से 40 छात्र अपनी जान ले रहे हैं। क्या हम एक समाज के तौर पर इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि अपने बच्चों को अंधे रेस में ढकेलकर मौत के मुंह में भेज रहे हैं? यहाँ हमें सिर्फ आंकड़ों को नहीं देखना है, इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझना होगा। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है सक्सेस का संकीर्ण पैमाना। अगर आप IIT, IIM, नीट या UPSC निकाल लेते हैं तो आप भगवान हैं, नहीं तो आप एक फेलियर हैं। जब एक छात्र इन कोचिंग संस्थानों में जाता है तो उसे 14-14 घंटे पढ़ाया जाता है। उसकी तुलना लगातार दूसरों से की जाती है। A बैच, B बैच, C बैच बनाकर बच्चों का मानसिक वर्गीकरण किया जाता है। जब वो छात्र असफल होता है तो उसे लगता है कि उसने अपने माता पिता का पैसा बर्बाद कर दिया। समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं बची। इस अकेलेपन या अवसाद का समाधान ढूंढने के बजाय हमारा सिस्टम परीक्षाओं को और अधिक कठिन और पारदर्शी बनाने में नाकाम रहता है। यही मानसिक तनाव जब बाहर निकलता है तो वो आक्रोश का रूप ले लेता है, जिसे हम सड़कों पर देखते हैं। दोस्तों, इस गुस्से की एक और अदृश्य वजह है आर्थिक असमानता और सोशल मीडिया। आज का युवा एक ऐसे दौर में जी रहा है जहां वो हर दिन इंस्टाग्राम पर अमीरों की चकाचौंध देखता है। एक तरफ वो देखता है कि चंद लोग रातों रात करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और दूसरी तरफ वो खुद को पाता है जो 10,000 की इंटर्नशिप के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 40% से ज्यादा संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास है। ये आर्थिक खाई युवाओं में एक गहरी हीन भावना पैदा करती है। जब वो देखते हैं कि मेहनत करने के बावजूद बुनियादी जरूरतें जैसे अपना घर खरीदना या अच्छी स्वास्थ्य सुविधा पाना उसकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। जैसे कि डेलोइट ग्लोबल सर्वे में सामने आ चुका है कि जनरेशन जेड के युवाओं में वित्तीय असुरक्षा और घर ना खरीद पाने की चिंता सबसे ज्यादा है, तो उसका ये हताशा भरा दर्द आखिरकार गुस्से में बदल जाता है। सोशल मीडिया ने युवाओं की उम्मीद को बहुत बढ़ा दिया है, लेकिन हकीकत में अवसर बहुत कम हो गए हैं। इस गैप को भरने के लिए आज का युवा शॉर्टकट तलाश रहा है। आपने देखा होगा कि आजकल युवाओं में ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी वाली ऐप और क्रिप्टो करेंसी का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा है। क्यों एक पढ़ा लिखा युवा इन सट्टेबाजी वाली ऐप में अपने माता पिता के पैसे गंवा रहा? क्योंकि उसे ट्रेडिशनल सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। उसे दिख रहा है कि 5 साल पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी की गारंटी नहीं। जब ये शॉर्टकट भी फेल हो जाते हैं और वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, तब उनका ये व्यक्तिगत डिप्रेशन एक सामाजिक गुस्से में तब्दील हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा और कड़वा सवाल ये है कि हमारे देश के राजनेता इस गुस्से का क्या करते हैं? क्या वे इस गुस्से को शांत करने के लिए नीतियां बनाते हैं? अफसोस, इसका जवाब है नहीं। वे इस गुस्से को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब युवाओं के पास कोई रचनात्मक काम नहीं होता, जब वे बेरोजगार होते हैं, तो उन्हें बहुत ही आसानी से ध्रुवीकरण का मोहरा बना दिया जाता है। उन्हें धर्म, जाति और झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर आपस में लड़ाया जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के खाली दिमाग में नफरत भर दी जाती है। जो युवा कल को एक वैज्ञानिक, डॉक्टर या
एंटरप्रेन्योर बन सकता था, आज उसे किसी राजनीतिक दल का आईटी सेल कार्यकर्ता या सड़कों पर पत्थरबाजी करने वाला बना दिया जाता है। ये हमारे देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड का सबसे बड़ा नुकसान है। यहाँ हमें किसी एक राजनीतिक दल को दोष देने के बजाय पूरे पॉलिटिकल क्लास के रवैये को देखना होगा। चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, जब वो विपक्ष में होती है तो बेरोजगारी और पेपर लीक पर बड़े बड़े भाषण देती है, लेकिन जैसे वो सत्ता में आती है वो भी उसी ढर्रे में चलने लगती है। चुनाव के वक्त युवाओं को लुभाने के लिए मुफ्त की घोषणा की जाती है, जैसे मुफ्त स्मार्टफोन, मुफ्त डेटा या बेरोजगारी भत्ता, लेकिन कोई भी दल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात नहीं करता। कोई ये नहीं कहता कि हम अपने कॉलेज का सिलेबस उद्योग की जरूरतों के हिसाब से बदल देंगे। कोई ये गारंटी नहीं देता कि हम एक ऐसा कानून बनाएंगे जिससे पेपर लीक करने वाले को उम्र कैद की सजा मिले और 6 महीने के भीतर दोबारा निष्पक्ष परीक्षा हो। युवाओं को रोजगार नहीं बल्कि उन्हें एक वोट बैंक की तरह देखा जाता है। तो इस गुस्सा का समाधान क्या है? क्या भारत का युवा यूं ही गुस्से में जलता रहेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर हम चाहें तो इस स्थिति को बदल सकते हैं। हमें कुछ कड़े और ठोस कदम उठाने होंगे। सख्त एंटी पेपर लीक कानून और तकनीक का इस्तेमाल। परीक्षा को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए हमें ब्लॉकचेन और एडवांस एआई तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उन्हें ऐसी सजा देनी चाहिए जो एक मिसाल बने। हमें डिग्री ओरिएंटेड शिक्षा से हटकर स्किल ओरिएंटेड शिक्षा की तरफ बढ़ना होगा। आज केवल 4.2% भारतीय वर्कफोर्स के पास औपचारिक व्यवसाय प्रशिक्षण है। हमें जर्मनी के डुअल एजुकेशन की तरह पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्री इंटर्नशिप को अनिवार्य करना चाहिए। इसके अलावा हमें 2 और मोर्चों पर काम करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना। भारत केवल सर्विस सेक्टर के दम पर करोड़ों युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना होगा ताकि हमें सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड युवाओं को भी रोजगार मिल सके। स्कूल और कॉलेजों में केवल नंबरों की दौड़ नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और जीवन के कौशलों को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना होगा। युवाओं को सिखाना होगा कि एक परीक्षा में असफल होना जीवन की असफलता नहीं है। दोस्तों, युवा का गुस्सा सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर इस गुस्से को सही दिशा नहीं दी गई तो ये देश के विकास की गाड़ी को पटरी से उतार सकता है। लेकिन अगर इसी गुस्सा और ऊर्जा को सही रोजगार, सही शिक्षा और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो यही युवा भारत को दुनिया की महाशक्ति बना सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि युवाओं का गुस्सा जायज है, लेकिन इस गुस्से को नफरत या हिंसा में मत बदलने दीजिए। व्यवस्था से सवाल पूछिए, लेकिन तर्कों और तथ्य के साथ। जब तक आप सही सवाल नहीं पूछेंगे तब तक सही जवाब नहीं मिलेगा। सजग बनिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।